अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। मुझे ऐसे बहुत से मैसेजेस आते हैं जिसमें मेरी बहनें मुझे बताती हैं कि हमें बहुत अलोन फ़ील होता है, हमें बहुत ऐसा फ़ील होता है कि हमें कुछ कर नहीं पाएँगे, लॉस्ट फ़ील होता है या चीज़ें ऐसे फ़ील होती हैं कि वो हमारी ग्रिप में नहीं है या हम पावरलेस फ़ील करते हैं। बट और एंग्ज़ायटी होना शुरू हो जाती है। हम बहुत ज़्यादा डिस्करेज्ड फ़ील करते हैं और इस तरह की बहुत सारी सिमिलर प्रॉब्लम्स जो कि बहुत सारी ख़वातीन मुझे मैसेज करके बताती हैं कि हस्बैंड कोऑपरेटिव नहीं है, इन-लॉज़ कोऑपरेटिव नहीं है, हमारे बच्चे कोऑपरेटिव नहीं हैं, हमारे पेरेंट्स कोऑपरेटिव नहीं हैं। देखिए, मैं आपके साथ जो आज ये व्लॉग शेयर कर रही हूँ, इनके पहले गौर से आपने एंड तक देखना है, एंड तक सुनना है कि किस तरह से आप अपनी ज़िंदगी के ये सारे मसले, जो कि मोस्टली उन ख़वातीन के साथ होते हैं जिनकी शादी हो गई होती है, लेकिन शादी के वक़्त आप बहुत सारे ख़्वाब लेके जाती हैं कि जी मेरे हस्बैंड होंगे, मेरी फैमिली होगी, मेरी ससुराल होगी और वो मेरा ये ख़्याल रखेंगे तो वो रखेंगे। उनमें से हार्डली कोई एक 10% ऐसे होते हैं जिनके साथ वो सब कुछ होता है जो उन्होंने ख्वाब सोचे होते हैं। 90% के को जो कुछ फेस करना पड़ता है वो ही जानती हैं जो वो फेस कर रही होती हैं। जिस पेन से वो गुज़र रही होती हैं, जिस ट्रॉमा से वो गुज़र रही होती हैं वो ही जानती हैं। क्योंकि मैंने बहुत देखा है, ये एक्सपीरियंस भी किया है कि ससुराल बहुत बीच में बोलती है। आप अपने हस्बैंड से बात कर रहे होते हैं तो कोई ऐसे मुँह खोल के बैठा होता है कि कुछ बोले तो मैं बीच में छलांग मार दूँ या कुछ कोई लफ्ज़ बोल दे या मियाँ-बीवी बात कर रहे हों, तो इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। ये बहुत सारी ख़वातीन की आदत होती है कि वो अपनी बहू और बेटे के बीच में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करती है और जब बहू आपको पहले तो वो जवाब नहीं देती, अगर वो अपने हस्बैंड से शिकायत करती है, तो हस्बैंड उल्टा उसको डाँट देता है कि जी तुम चुप हो जाओ या मेरी अम्मी सही कह रही हैं या इस तरह की बात। तो उससे क्या होता है, हस्बैंड्स को ये नहीं समझ आती कि आप अपनी वाइफ़ को, अगर आप अपनी मदर को उफ़ नहीं कर सकते, तो बीवी का आपको जवाब देना पड़ेगा अल्लाह के सामने और जब जवाब का टाइम होगा ना, तो बहुत लेट हो चुका होता है। लेकिन ये बात हस्बैंड्स नहीं समझते और आई विश कोई हस्बैंड सुन रहा हो तो उसको ये समझ आ जाए कि जी मैं कितनी गलत चीज़ कर रहा हूँ अपनी माँ को सपोर्ट करके हर गलत काम पे। तो वो ये होता है कि मदर्स को ये समझ नहीं आती कि मैं क्यों इतना किसी की ज़िंदगी में इंटरफेयर कर रही हूँ, मुझे अपने काम से काम भी रखना चाहिए। देखिए इज़्ज़त उसमें होती है जितना आपका वो एक चुप 100 सुख होते हैं ना। लेकिन मैंने देखा है कि एक लफ्ज़ ना बोलो तो दूसरा बंदा आप पे झपट पड़ता है। तो ये जहालत की बहुत बड़ी निशानी है ना, क्योंकि पढ़ी-लिखी तो औरतें होती नहीं हैं मोस्टली, तो उनको होता है चाहे पढ़ी-लिखी भी हो। अभी बहुत से कमेंट्स आ जाएँगे मेरी सास ने पीएचडी की हुई है, मेरी सास डॉक्टर है, वो भी यही करती है। तो वो ये कि उनको ये नहीं समझ आती कि जब आपका आखिर वक़्त आता है ना, तो आपको अगर कोई और नहीं, अगर आपने किसी बहू को बहुत प्यार से रखा होगा, तो वो ही आपका सहारा बनेगी, आपके साथ रहेगी, आपको लोनलीनेस फ़ील नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसको टारगेट करते रहोगे ना, तो आप अकेले बैठे रहोगे और फिर आप दीवारों को ही तकते रहोगे, आपके पास कोई नहीं आएगा। ये बातें ना समझनी चाहिए हमारी सोसाइटी में जो कि नहीं समझती। खैर एनीवेज़ कम बैक टू द टॉपिक एज़ यू ऑल नो जो टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट वो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग किस्म की सिचुएशंस जो ख़वातीन फ़ेस करती हैं, किस तरह से आप अपने आप को उन सिचुएशन से निकाल के तो अपने आप को एक फ्रेश फीलिंग दे सकते हैं, अपने आप अपना सहारा खुद बन सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे जो पहली चीज़ आती है ना, जो मुझे जिसके कमेंट्स आते हैं, वो आते हैं कि जी हमारे हस्बैंड हैं भी तो हमें बड़ा लोनली फ़ील होता है। हम बहुत अलोन फ़ील करते हैं। भई क्यों फ़ील करते हैं? इसकी बहुत बड़ी रीज़न है, क्योंकि हस्बैंड आपको खुद ही अलोन कर देते हैं ना। उनको ये नहीं समझ आता कि ये मेरी बीवी है और इसको जो है मैंने अपने करीब करना है, ना कि मैं दूसरों के लिए उसकी बेइज़्ज़ती करता रहूँगा, दूसरों की वज़ह से उसको नीचे लेट डाउन करता रहूँगा। देखिए, अगर आप किसी को नहीं चेंज कर सकती ना, तो आप अपनी थिंकिंग चेंज कर सकती हैं। आप अपने आप की थिंकिंग चेंज कर सकती हो। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप दूसरों में क्यों सहारे ढूँढती हैं? आप क्यों ये सोचती हैं कि ये बंदा मेरे साइड लेगा, ये मत सोचें। उसकी जगह आप वही सारी एनर्जी ये सोचने में लगा दें कि मैं अल्लाह को तलाश करना शुरू कर दूँ। मैं नमाज़ पढ़ूँ, मैं अल्लाह के साथ अपना एक स्ट्रॉन्ग सी बॉन्डिंग बना लूँ, ना कि मैं इंसानों के साथ बनाती रहूँ। क्योंकि आपके टेंशन लेने, आपके बार-बार बोलने, आपको आपके बार-बार लोगों को याद दिलाने से ना किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना।
कोई चेंज नहीं होता आपकी 10 दफ़ा बात करने पे, आपकी 10 दफ़ा हाँ, हस्बैंड इरिटेट ज़रूर होते हैं कि जी हमें आईना दिखा रही है। सो एक नॉर्मल चीज़ है, आप देखिए उनको भी सुकून से रहने दें, वो नहीं चेंज हो सकते। तो इम्पोर्टेंट चीज़ पता है क्या है? आप ना अपनी सास को चेंज कर सकती हैं कि वो आपके बीच में बहुत बोल रही है, तो बेहतर क्या है आप अल्लाह ताला में सुकून पैदा करें, कि जी मैं अल्लाह से बात कर लूँ, मैं अल्लाह से सारे ताल्लुकात रखूँ और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं अल्लाह के साथ अपनी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग रखूँ ताकि मुझे इंसानों की ज़रूरत ना पड़े। फिर जो बहुत चीज़ मैंने सुनी है वो है कि हमें फ़ील होता है कि हम पावरलेस हैं, हम अपने माँ-बाप का घर छोड़ के आए हैं, हम इनके घर में रह रहे हैं और हमें इस तरह ट्रीट किया जाता है जैसे कोई नौकरानी आ गई है। या तो अगर नौकरानी नहीं है, तो उसको मेंटल इतना टॉर्चर किया जाता है कि उसको पावरलेस फ़ील होता है अपना आप। पढ़ी-लिखी औरतें होती हैं ऐसे ऐसे फ़ील करती हैं कि जैसे हम कुछ जाहिल हैं और हम इनके घर में आ गए हैं और बस जहालत का दौर शुरू हो गया। मैं आपको एक बात बताऊँ उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि मैंने अपनी लाइफ में अपना फ़ोकस बनाया था कि चाहे दुनिया कुछ भी कर ले, चाहे कोई आप पे कितना भी ज़ुल्म कर ले, आपको अल्लाह ने कभी अकेला नहीं छोड़ा। जब ये चीज़ आपके दिमाग में आ जाती है ना कि मुझे अल्लाह ने कभी अकेला नहीं छोड़ा ना, सो बिलीव मी आपको किसी इंसान की, किसी ख़ानदान की, किसी बंदे की अप्रूवल की, किसी की ज़रूरत नहीं होती। जब आपको सिर्फ़ एक चीज़ पता चल जाए कि अल्लाह ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। फिर एक और मसला भी आता है कि देखिए बच्चियाँ जो होती हैं वो सेकंड ईयर कर लेने के बाद चलो मास्टर्स कर लिया, पेरेंट्स के घर में तो इतने काम-शाम नहीं करती, वो तो बेचारियाँ उधर एक मतलब अपने पढ़ाई की तरफ ही होती हैं, माँ खाना-वाना बना देती है। जब वो आती हैं ससुराल में तो उनके ऊपर किचन पूरा लाद दिया जाता है कि चलो जी तुम किचन हाँ, पहले किसी ने किया हो ना तो उनको इतना फीलिंग नहीं आती कि जी मैं किचन में काम कर रही हूँ। लेकिन अगर आपने कभी किचन का काम नहीं किया, जैसे मैंने कभी नहीं किया था, मैं पढ़ रही थी, तो उसमें क्या होता है कि आपको वो काम बहुत ज़्यादा लगना शुरू हो जाता है। जब आपको खाना भी ना आए और आपको कोई हेल्प भी ना करे कि जी ये इस तरह पकाते हैं, या इसको इस तरह पका दिया करो, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हो, तो फिर क्या होता है जो आपको वो काम बहुत बर्डनाइज़ लगना शुरू हो जाता है। तो उस पे मैं आपको अपनी एक छोटी-सी मतलब मिसाल देती हूँ कि आपने अगर आपको लगता है कि जी प्रेग्नेंट हो गई हूँ मैं, कमरा मुझे अपना करना है, मुझे कपड़े भी धोने हैं, मुझे बर्तन भी धोने हैं, मुझे खाना भी बनाना है, तो उसमें एक चीज़ आप करें कि आप अपने कामों की प्रायोरिटीज़ ढूँढ लें ना, कि मैंने खाना बनाना है, जिस पे सबसे ज़्यादा चिक-चिक होती है कि जी खाना टाइम पे नहीं बना, खाना टाइम पे नहीं बना। अच्छा, आप अपनी प्रायोरिटी रख लें कि मैंने सुबह सबसे पहले उठ के ना जो चीज़ सबसे पहले बनानी है दैट इज़ माय खाना। तो खाना बनाने के लिए ना सबसे पहले आपने अपने काम कर लिए, खाना बना लिया। दूसरी प्रायोरिटी रखिए फर्स्ट नंबर पे खाना है, सेकंड प्रायोरिटी इज़ कि मैंने अपने मतलब फ़ोकस करना है कि मैंने सबसे पहले तो बेड से उठते ही अपना बेड ठीक कर लिया, ताकि बेड बिल्कुल ठीक हो गया, कमरा बिल्कुल ठीक हो गया। देन आपकी प्रायोरिटी अपना खाना बनाना। अपना खाना बना लिया, फ़ारिग हो गए। ठीक है? अगर आपकी सिर्फ़ ड्यूटी खाना बनाने की है, अपने कामों को प्रायोरिटाइज़ कर लें। ये नहीं है कि अभी इस वक़्त आपको पता है कि आपने खाना बनाना है, तो आप लगी हुई हैं अपने मतलब और चीज़ें करने पे, जी कपड़े धो रही हैं सबके ला-ला के कमरों से लेके नहीं, आपने अपना खाना बनाना है जिस पे आपको बहुत बातें सुनाई जाती हैं, कपड़े बाद में भी धुल सकते हैं, ठीक है? सो अपने एक-एक दिन जो कपड़े धोने का है वो अलग रख लें, अपने जो इम्पोर्टेंट काम है वो अलग रख लें। तो प्रायोरिटी जिस चीज़ की ज़्यादा होती है ना, उसको उस हिसाब से करें। फिर एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कंपैरिज़न। आपकी लोग मतलब मैंने देखा है कि लोग कंपेयर करते हैं, फलाँ इतनी अच्छी है तुम ऐसी हो, या आप खुद अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। अब मैं आपको एक छोटी-सी मिसाल देती हूँ, इसको गौर से सुनिएगा। मुझे इतने कमेंट्स आते हैं कि आपकी पूरी की पूरी वीडियो, पूरे के पूरे पॉइंट्स, हर चीज़ को डिट्टो दूसरी व्लॉगर्स बना देती हैं, हत्ता कि उनके खासे फॉलोवर्स होते हैं, वो डिट्टो इवन थंबनेल भी वही बनाती हैं। मुझे ये एक नहीं, मुझे दिन में इस तरह के कितने मैसेजेस आते हैं कि आपकी फलानी वीडियो को भी कॉपी कर लिया गया है फलाना। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, ये बात मैंने पहले भी बताई थी। ओरिजिनल एंड कॉपी में ना जब आप फ़र्क कर सकती हैं ना कि मैंने बनाया हुआ है, ये बहुत 6 महीने पहले पुरानी वीडियो है, 8 महीने पुरानी वीडियो है, तो वो अगर कॉपी कर लेंगी तो मैं एक बात बताऊँ, आई डोंट थिंक अबाउट दैट। मैं ना अपनी ज़िंदगी की अपना आप, मेरा अपना खुद का आप मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। मैं कभी भी कॉपी करने वाले या कोई व्लॉगर जो मुझसे थोड़ा-सा ऊपर काम कर रहा हो, मैं कभी किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं करती।
میں صرف فوکسڈ ہوں اپنے آپ کے اوپر کہ یہ کام میں کر رہی ہوں. میں کل سے اپنے آپ کو آج کمپیئر کروں تو میرا کام کل سے اچھا ہونا چاہیے آج. میں نہیں کمپیئر کرتی، نہ میں کسی میں دھیان دیتی ہوں، کوئی میری پوری پوری ویڈیو کاپی کرتا ہے. لیٹ دم. ریپلیکا از آلویز ریپلیکا، یہ بات میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتائی تھی. سو آئی اونلی فوکس آن مائی سیلف. مجھے آپ لوگ کے کامنٹس بھی آتے ہیں فلانے نے آپ کی والی میں ایون کھول کے بھی نہیں دیکھتی کہ وہ کون ہے جس نے میری کاپی کی ہے. تو یہی چیز آپ کو سکھا رہی ہوں کہ اگر کوئی آپ کو بولتا ہے کہ فلانی دیورانی یہ کرتی ہے، فلاں جو ہے وہ بندی یہ کرتی ہے، تو آپ نے نا ان کی بات پہ بھاگنا نہیں شروع کر دینا کہ وہ یہ کر رہی ہے میری دیورانی یا جٹھانی یا کوئی. آپ نے کرنا ہے. کل میں نے یہ کیا تھا، میں بہت اچھی تھی، آج میں نے اس سے زیادہ اچھا بننا ہے. سو فوکس کس پہ ہونا چاہیے؟ اپنی ذات پہ. لوگوں پہ فوکس نہیں کریں گی. آپ نے نیچے کامنٹ کر کے بولنا ہے کہ آج میں نے پرومس کرنا ہے کہ میں نے اس کے بعد لوگوں پہ فوکس نہیں کرنا. لیٹ دیم ڈو وٹ ایور دے وانٹ ٹو ڈو. میرا فوکس میرا اپنا آپ ہے. پھر ایک بہت امپورٹنٹ چیز، دل میں گرج رکھنا، غصہ، نفرت. کسی نے مجھے ایسے بول دیا تھا تو میں اس چیز کو دل میں ہی رکھتی رہوں گی اور غصے میں ہی آتی رہوں گی اور سوچتی رہوں گی اور میں اپنے آپ کو ہلکا نہیں کرتی رہوں گی. اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ ان کو forgive, forget and move on. یہ 3 ورڈز اگر آپ اپنی زندگی میں شامل کر دیں گی نا تو آپ کو دیکھیے زندگی میں نا ایک بات یاد رکھیے، میری امی بولتی تھی چکنا گھڑا نہیں بنو گے نا تو زندگی آپ کو نگل لے گی. ہمیشہ بولتے تھے پشتوں میں وڑ منگائے. وڑ منگائے ہوتا ہے چکنا گھڑا. اگر آپ چکنے گھڑے نہیں بنو گے نا تو آپ کو دنیا نگل لے گی. ٹھیک ہے؟ کسی نے آپ کو کچھ بول دیا یار ٹو دا ہیل وتھ، کیا ضرورت پڑی ہے اس کے بارے میں اتنا سوچنے کی. ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے؟ فوکس کریں صرف اپنے آپ پہ. ان کو ان کے حال پہ چھوڑ کے جو جو کرنا ہے کرتے رہیں. ٹھیک ہے؟ کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ بات یاد رکھیے. جب اللہ نہ چاہے تو جب اللہ نہیں چاہے گا آپ کی زندگی پہ کوئی حرف نہیں آ سکتا. تو جب اتنی بڑی ذات کا میں آپ کو دے رہی ہوں نا ایک مثال کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جب تک نہیں چاہے گی آپ کے ساتھ کوئی چیز بری نہیں ہو سکتی، تو پھر آپ کو کیا ضرورت پڑی اتنی فکر کرنے کی کہ فلانے نے فلاں ٹائم پہ مجھے یہ بولا تھا تو میں تجھ سے بدلہ لے کروں گا. ٹو دا ہیل ود ایوری تھنگ اور ایوری ون. اونلی فوکس آن یور مینٹل ہیلتھ. پھر کچھ لوگوں کی بہت عادت ہوتی ہے دوسروں کی ٹو میں لگنے کی. ٹھیک ہے؟ یہ میں یہ نہیں بول رہی کہ جی آپ کی مدر ان لا کر رہی ہیں نند کر رہی. آپ کو خود بھی سم ٹائمز بہت ٹو لگانے کی شوق ہوتا ہے نا کہ فلانے کی زندگی میں کیا چل رہا ہے تو اس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے، وہ آج کل اپنے بچوں کے ساتھ کس طرح ہے، وہ اپنی سسرال کے ساتھ کس طرح رہ رہی ہے. اگر آپ انہی چیزوں میں پڑی رہیں گی آپ کبھی زندگی میں کچھ نہیں کر پائیں گی، کیونکہ آپ کی زندگی کا فوکس صرف دوسرے ہیں. جب آپ دوسروں کو اپنی زندگی سے ایسے آؤٹ کر دیں گی نا کہ اوکے فائن یار لیٹ دیم لیو، لیٹ دیم. اگر وہ اپنے بچوں کے ساتھ باہر گھومنے گئی ہے تو لیٹ دیم. آپ دوسروں کی ٹو سے نکل آئیں کیونکہ ٹو لگنے میں نا کوئی وہ نہیں ہوتا. میں نے بہت سے لوگوں کی عادت دیکھی ہے تو بس استغفار، وہ لوگوں کے دروازوں پہ کھڑے ہو کے سنتے ہیں کہ اندر کیا باتیں چل رہی ہیں. ایون ہسبینڈ اینڈ وائف ہوں گے ان کی بھی کان لگا کے سن رہے ہوتے ہیں. اور میں نے لائک میں بس کیا بولوں نا، کیا آپ کے ایک دکان میں وہ سیسا پگلا کے ڈالا جائے گا کہ آپ دوسروں کے باتوں سن رہی ہیں. کیا مل رہا ہے؟ کیونکہ دیکھیں ایسا دماغ شیطانی دماغ ہوتا ہے نا، ان کے پاس کوئی دنیا کا کوئی پازیٹیو کام کرنے کا ہوتا نہیں، تو وہ صرف ان چیزوں میں لگی ہوئی ہوتی ہیں. تو اگر آپ میں یہ غلط قسم کی عادت ہے لوگوں میں ٹو میں لگنے کی، سیریسلی میری ایک جاننے والی تھی ایک دن مجھے بتا رہی تھی کہ فلانی کی گاڑی کھڑی تھی تو میں نے اس میں اندر جھانک کے دیکھا کہ کیا کیا پڑا ہوا ہے تاکہ پھر میں دیکھ سکوں کہ وہ کس لائک شی واز ویری مچ انٹرسٹڈ ان دیئر لائف اینڈ آئی واز سو امیزڈ کہ کیا ضرورت پڑی ہے لوگوں کی ٹو لینے کی. سو پلیز اس غلط قسم کی عادت سے اپنے آپ کو نکالیں. پھر ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے فیلنگ لاسٹ. دیکھیے جب آپ کو ایسا فیل ہونا کہ جس میری زندگی کو کوئی مقصد نہیں ہے یا کچھ نہیں ہے، تو سب سے جو چیز آپ کو مطلب ساری پرابلم سے نکالے گی وہ ہوتی ہے اللہ. اللہ کے سامنے نماز پڑھنا، اللہ کی مطلب نماز پڑھنا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا اینڈ اللہ تعالیٰ سے اپنا رجوع بنانا. وہ آپ کو ان ساری اتنا سکون دے گی نا، اتنا سکون. یہ جو بے سکونی ہوتی ہے نا یہ صرف اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ جب ہم اللہ کے قریب نہیں ہوتے.
जब हम बेसकून होते हैं, हम अल्लाह के करीब नहीं होते, हमें लोगों की टोह में भी पड़ना आता है, हमें लोगों की ज़िंदगी में क्या हो रहा है, हमने लोगों के बीच में बोलना भी बहुत शौक लगता है, अच्छा लगता है कि हम बोलते रहें, बोलते रहें। क्या अपनी इज़्ज़त छोड़ेंगे आप लोगों के बीच में बोल-बोल के? सो ट्राई करें कि अपना जो बॉन्डिंग है ना, वो अल्लाह के साथ बनाएँ। एक और चीज़, अगर आपको डिस्करेजमेंट फ़ील होती है कि जी मैं लाइफ़ इज़ डिस ऐसी है जैसे कि हर वक़्त डिसअपॉइंटमेंट, डिस्करेजमेंट, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, ये सब निशानियाँ होती हैं प्रोक्रास्टिनेशन की। प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब होता है सुस्ती, मतलब काहली, आपका दिल ही नहीं चाहता, आपको फ़ील होता है ये काम भी मेरे बस का नहीं है, ये काम भी मेरे बस का नहीं है। तो उस सूरत में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है अपने लिए खुद से अल्लाह से दुआ माँगना कि ये सारी चीज़ें अल्लाह मेरी ज़िंदगी से निकाल दे ताकि मैं ज़िंदगी में अपने आप पे फ़ोकस कर सकूँ। क्योंकि जब आप अपनी औलाद के लिए दुआ करती हैं, अपनी सेहत के लिए करती हैं, तो ये चीज़ में भी अल्लाह से दुआ माँगिए। आसान रिज़्क के लिए अल्लाह से दुआ माँगिए। मेरे ससुर हमेशा बोलते थे आसान रिज़्क, और ये बात मैंने उन्हीं से सीखी है कि आसान रिज़्क के लिए दुआ माँगा करें। तो अपनी ज़िंदगी को अगर आप बदलना चाहती हैं, किसी को नहीं बदल सकती, आपको अपने आप को खुद बदलना है ना। तो ये सब आदतें अगर मैं बोलूँ ना कि सिर्फ़ सास में है, नंद में है, तो ये बातें आप में भी होंगी, ये बातें मुझ में भी होंगी। तो क्यों ना हम अपने आप को फ़ोकस करें, ताकि हमारी आगे आने वाली नस्लें हमसे इतनी ज़्यादा मतलब बदगुमान ना हो कि ये शी हैज़ नथिंग टू डू, इस औरत का कोई काम नहीं है बुढ़ापे में, तो ये जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ़ इसकी ज़िंदगी का मकसद है लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब करना, लोगों की ज़िंदगियों में आग लगाना, उसके टोह में लगे रहना, उसकी टोह में लगे रहना, बहू-बेटा बात कर रहे हैं तो उसकी, तो ये चीज़ें अगर आपने मतलब अडॉप्ट करनी है ना उनसे सीख-सीख के, तो उससे बहुत बेहतर नहीं कि आप अपने आप को इधर स्टॉप कर दें कि उन्होंने जो कर लिया, वो अपनी कब्र में लेकर जाएँगे। मैंने भी अपनी कब्र में अच्छे हिमाल लेके जाने, मैं अल्लाह से रुजू बनाऊँ, मैं अपने लिए खुद दुआ करूँ कि अगर मुझ में ये प्रॉब्लम्स हैं, तो या परवरदिगार मुझसे ये प्रॉब्लम्स ले ले। देखिए, किसी मदर ने मुझे मैसेज करके कहा था कि उनके बच्चे को मेंटल इश्यूज़ हैं, एंड उन्होंने मुझे कहा कि ये मेरे बेटे की जो सारी इश्यूज़ हैं, तो मुझे लगता है कि सारी प्रॉब्लम्स अल्लाह ताला ने मुझे दी हुई हैं, अस्तगफिरुल्लाह। एंड द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि मेरी ज़िंदगी में कोई सुकून नहीं, मुझे तो लगता है कि मेरी शादी एक बहुत बड़ा मतलब मेरे लिए ये ज़िंदगी स्पेशली ऐसा है कि जैसे बस सिर्फ़ मैंने दर्द में ही गुज़ारनी है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, औलाद में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, पहले तो अल्लाह कभी किसी की औलाद को कोई प्रॉब्लम ना, कोई वो कहते हैं ना कि किसी किस्म की प्रॉब्लम ना लेकर आए। अगर है, तो ये सोचना कि अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी से पेनफुल बनाई है, तो उससे बेहतर नहीं आप ये सोचें कि अल्लाह ताला ने मुझे ये एक टेस्ट दिया है और इस टेस्ट को मुझे पास करना है। और उस बच्चे पे ज़ुल्म नहीं करना जो इतना सफ़र कर रहा है। मैं आई डोंट वांट टू से, क्योंकि मुझे जो बातें उन्होंने बताई, मैं पूरी रात नहीं सोई। तो ये सोचना कि मेरा बच्चा इस पेन में है, तो मैं क्यों उसको पेन दे रही हूँ? उसको इतना प्यार करें, उसको इतना प्यार करें। अल्लाह ताला ने वो बच्चा आपके लिए एक टेस्ट के तौर पे दिया है, ठीक है? उसको एज़ अ टेस्ट लें और उसको इतना वैसे भी आप माँ हैं भई, आपका काम है अपने बच्चे को प्यार करना। तो बच्चों को प्यार करें, वो प्यार माँगते हैं, प्यार के भूखे होते हैं। है कि आप ये सोचें कि जी मेरी ज़िंदगी पेनफुल है, मेरी ज़िंदगी दर्द दर्द से भरी हुई है, तो कुट लगाते जाओ, हर बच्चे को मारते जाओ, घर में चीखते चिल्लाते जाओ, कुछ नहीं होता। अल्लाह के सामने सजदा करें, सजदे में रोते रहें, परवरदिगार मेरा मसला हल करने वाली ज़ात ही तू है। और फिर अल्लाह पे सब कुछ छोड़ दें, एक्सेप्ट करें इस चीज़ को कि मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम है, तो मेरा काम है अपने बच्चे पे काम करना, ना कि उसके ऊपर चीखना, लोगों पे चीखना, क्योंकि मैं तो बहुत दर्द दर्द से भरी हुई ज़िंदगी गुज़ार रही हूँ। यू नेवर नो, कोई बंदा आपसे बात करे, कोई चीज़ बता रहा है, उसकी ज़िंदगी में कितनी पेन है। बट आपने बहादुर होके उस पेन को एक्सेप्ट करना है। आपने बहादुर होके उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है और ये सोचना है कि मैंने अपने बच्चे को इतना प्यार करना है, इतना प्यार करना है कि मेरा बच्चा जो है ना उसको कभी फ़ील ना हो कि मैं अगर बोल नहीं सकता, मैं अगर एक्सप्रेस नहीं कर सकता, बट माय पेरेंट्स कैन अंडरस्टैंड मी। सो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग। आई नो इट्स वेरी इमोशनल काइंड ऑफ अ व्लॉग, ये बहुत से लोगों की प्रॉब्लम्स हैं एंड आई रियली वांटेड टू एड्रेस दैट। सो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग बहुत हेल्पफुल लगा होगा, बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोग अपने आप पे इसके बाद से वर्क करेंगे। सो सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना
बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।